हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिर जो कटिंग दिखाई थी प्लाज़ो की उसकी स्टिचिंग दिखा रहे हैं 1 मीटर में। तो ये हमारा आगे और पीछे का पल्ला है। पीछे के पल्ले में कोई क्रॉच एरिया नहीं था और आगे के पल्ले में क्रॉच एरिया है। तो सबसे पहले हम पीछे के पल्ले में क्रॉच एरिया ऐड करेंगे। उसके लिए हमने ये पट्टी ये कट करके रखी हुई थी, आपको याद हो। तो इसी पट्टी को हमें जोड़ना है। जोड़ना उस साइड से है, देखिए जिधर ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तिरछा रखा था ना, तो जिधर 2 इंच एक्स्ट्रा है उसी की तरफ हमें क्रॉच एरिया हमें यहाँ पे जोड़ना है। 2 मार्क आपने देखे होंगे लास्ट वीडियो में हमने रखे थे, उसी मार्क को मिलाते हुए हमें यहाँ पे रख के सिलना है। तो चलिए सिलते हैं हम इसे यहाँ पे रख के। एकदम सीधी सिलाई लेंगे। अगर आपके कपड़े में से धागे निकल रहे हो तो आप सिलने के बाद एक बार इंटरलॉक कर सकती हैं। अगर नहीं निकल रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे ही सिल के फिर दाब सिलाई देंगे। तो ये सिल दिया, फिर ये दाब सिलाई हमने इसको दे दी जिससे अच्छे से बैठ जाएगा। अब इसके बाद हम दोनों हमारे आगे और पीछे के पल्ले को जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा पीछे का पल्ला रेडी हो गया है। इसके ऊपर ये आगे का पल्ला हम उल्टा रखेंगे। पीछे का पल्ला सीधा है और आगे का पल्ला हमने उल्टा रखा है। और जो ये साइड होती है दोनों की, यानी क्रॉच के अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ से हम आपस में दोनों पीसों को जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारे आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हम ये सिल लेते हैं। इस तरह से हमें 2 पीस ऐसे रेडी करने हैं, क्योंकि आगे और पीछे के 2 पीस। अब ये देखिए सिल गया। अब इस पे दाब सिलाई दोनों तरफ दे ले, मतलब दाब सिलाई दे देंगे यहाँ पे सीधी। तो हम दाब सिलाई देने के बाद आपको दिखाएंगे। ये दूसरा पल्ला भी हमने रेडी किया है, उसमें दाब सिलाई करके ऐसे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने अब जब दोनों पल्लों को आपस में जोड़ लिया था, दाब सिलाई दे लिया था, अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक तरफ होता है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों पल्ले आपस में जुड़ चुके हैं। अब जो हमारा दूसरा साइड होगा, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड होता है, तो जो राइट या लेफ़्ट साइड के दोनों पल्लों का जो आगे वाला हिस्सा है, तो उसे हम आपस में इस तरह से ले लेंगे। यूँ क्रॉच एरिया आगे के पल्लों का दोनों का साथ साथ करेंगे और इन दोनों को भी आपस में जोड़ लेंगे। यानी अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा, पहले हमने साइडें जोड़ ली, नहीं, फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले पीछे का क्रॉच जोड़ा, सेकेंड स्टेप में साइड से सिल लिया। अब हम आगे और पीछे दोनों का क्रॉच आपस में जोड़ेंगे। तो ये आगे और पीछे का दोनों का क्रॉच आपस में जोड़ना है। तो ये आगे का ऐसे जोड़ लिया। इसमें भी हम दाब सिलाई तो नहीं दे पाएंगे, पर इंटरलॉक अगर आपको करना है तो कर लीजिए। अब ये देखिए ये हमने जोड़ लगाए थे दोनों तरफ, इनको भी आपस में साथ साथ रखते हुए पीछे का पल्ले को भी हम दाब सिलाई दे लेंगे। पीछे का पल्ला जो हमारा है ये थोड़ा सा हमारा बड़ा हमने रखा था, जिससे कि जब आप बैठते हैं तो पीछे की तरफ ना हो जाए ये कपड़ा। तो इस तरह से सिल गया। अब ये रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, पहचे हमारे जुड़ चुके हैं। अब नीचे की तरफ जो हमारा पहुंचा है उसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये नीचे का तरफ का पहुंचा ये इस तरह से डबल फोल्ड हो रहा है, क्योंकि हमने लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए पहचा जुड़ गया। अब पहचे का ये जो डबल फोल्ड होने के बाद यहाँ साइड से हमें बीचों बीच में, यानी एक पहुँचे के बीचों मतलब सिलते हुए जाएंगे और दूसरे क्रॉच को छूते हुए दूसरे के एंड होंगे। तो इस तरह से हमें ये सिलना है। ये देखिए क्रॉच एरिया आ गया। क्रॉच एरिया पे थोड़ा सा आप चाहें तो डबल सिलाई कर लीजिएगा। इस तरह से करते हुए दूसरे पोंचे पे एंड करिए। ये बीचों बीच की सिलाई है जो हमारे प्लाज़ो में यानी पैंट में हो रही है, प्लाज़ो पैंट पे। तो ये इस तरह से जाके दूसरे पहचे पे एंड कर लिया, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा लास्टिक बचाया है। तो लास्टिक को हमें जो भी हमारी कमर की माप हो, कमर हो सकता है किसी की ज़्यादा हो कम हो, उससे कम से कम 7-8 इंच छोटी लेनी चाहिए, या आप 9 इंच तक भी छोटी ले सकते हो। उसको आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे एक साइड। इसके बाद जो ऊपर का साइड हमने लिया था उस पर इसे इस तरह से रखेंगे और फिर डबल फोल्ड कर देंगे। याद रहे जो हमारी सिलाई होगी वो लास्टिक पे कतई टच नहीं होनी चाहिए। ये लास्टिक यहाँ तक है
और हमें यहाँ रख के सिलना है। इससे क्या होगा, इलास्टिक तो हमारी छोटी है, कपड़ा हमारा बड़ा है, तो इलास्टिक पे अगर हम सिल देंगे तो वो फिर पूरे में नहीं सिल पाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरे में इलास्टिक को अंदर करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इलास्टिक कहीं से घूम नहीं जाएगी। अगर आप पहले से ही इसका केसिंग बना लें और उसके बाद उसमें इलास्टिक डाल के सिले तो हो सकता है अंदर जाके इलास्टिक घूम जाए। तो इस तरह से करने से कतई घूमती नहीं। अब आपको करना क्या है, आपकी इलास्टिक आगे की तरफ कम होती जाएगी तो आप उसे खींच कर, क्योंकि इलास्टिक पे तो आप सिल नहीं रहे हैं, सिर्फ कपड़े पे ये डबल फोल्ड करके सिल रहे हैं, तो उसे खींच के आगे कर लीजिएगा और पूरे के पूरे सर्किल में इसी तरह से आपको इलास्टिक जोड़ लेनी है। तो ये हमारी इलास्टिक जुड़ रही है। कटिंग आपने देख ही ली थी कि कैसे ये 1 मीटर में हमने इसकी कटिंग करी है। अब इसकी स्टिचिंग भी कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम पतली सी मोड़ते जा रहे हैं, डबल फोल्ड करते जा रहे हैं, पर इलास्टिक में हमारी सुई टच नहीं कर रही है। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे हम अपनी, जब आगे की तरफ हमारी इलास्टिक कम हो जाती है तो हम कैसे, देखिए इस तरह से खींच लेंगे, ये आराम से खिंच जाती है, पीछे की तरफ प्लेट्स आ जाती हैं। तो पूरी सर्किल में हमें ऐसे ही सिल देना है। ये डबल फोल्ड करना है, बट इलास्टिक पे कतई भी हमारा नहीं टच होना चाहिए। तो इसको इस तरह से सिल लेंगे पूरे में। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हम 9 से 10 साल के बच्चे के लिए अंडरवियर का लाएंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ये देखिए, हमने पूरे में ये सिल लिया है फोल्ड करके। अब क्या करना है, इसे खींच के पूरी तरफ यूनिफॉर्मली फैला लिया। देखिए, ये है पीछे का क्रॉच एरिया और आगे का आपने देखा है। अब यहाँ पे हम खींच कर, जिससे पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाए, उसके बाद यूँ खींच के 2 सिलाई और दे लेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से है कि कितनी सिलाई और देना चाहते। तो ये देखिए, इस तरह से खींच के हम यहाँ 2 सिलाई दे लेंगे। बहुत ही आसान है प्लाज़ो को सिलना। आप इसमें हमने जेब नहीं लगाई है, इसके बाद जो प्लाज़ो आपको दिखाएंगे उसमें जेब भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे 2 सिलाई ऐसे ही कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।